So, good afternoon, everyone. How are you all? Hope you all are good. You all are doing well. So, myself Priyanka Aditya, and I'm going to teach you economics. So, before this video, in the first part, इसके पहले वाले part में हम लोगों ने पढ़ा था national aggregates, to how to find out the aggregates. So, without wasting the time, let's start today's video. Today's we are going to read what is national income and how we will find the national income with the help of the three methods. हम लोगों ने कल ही discuss किया था that we are having three methods. हमारे कितने methods होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए. अब इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि वी हैव द 8 एग्रीगेट्स है जो हमें हेल्प करते हैं नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब आज का टॉपिक, दिस इज द process of production. Factor income are paid to the factor production for their factor services. Now what is process of प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है कि भाई एक बंदा प्रोड्यूस कर रहा है एंड द सेम पर्सन इज गेटिंग इनकम फॉर दैट वर्क, वॉट एवर द वर्क इज डन बाय दैट पर्सन. और वर्क की जगह मैं बोल दूं कि भाई जिसने जो प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन के बदले उसे उतना वेजेस दिया जा रहा है. सो द सेम थिंग इज हियर, दैट इज ओनली कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. उसी चीज को हम प्रोडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं. फैक्टर इनकम आर पेड टू द फैक्टर प्रोडक्शन मींस फैक्टर इनकम दिया जाता है. क्या दिया जाता है? फैक्टर इनकम दिया जा रहा है किस बंदे को? जो बंदा फैक्टर प्रोडक्शन कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, नाउ factor of production spend their income on the purchase of goods and services. अब factor of production in the sense, let's take an example for getting the better understand. अब सपोज आई एम डूइंग वर्क समवेयर, मैं कहीं काम कर रही हूँ. अभी का एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक एज आई एम गिविंग यू सर्विस. मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ और जो मैं फैक्टर सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ दैट इज फैक्टर प्रोडक्शन ओनली. मींस उसके बदले में जो मुझे पैसा मिल रहा है, व्हाट आई एम डूइंग दैट थिंग, मैं उसे स्पेंड कर देती हूँ. खर्चा तो कर रहे हैं ना, मींस बिकॉज हमारा रेगुलर लाइफ कैसे चलेगा, आई एम अर्निंग और उसी अर्निंग को मैं वापस से क्या कर दे रही हूँ, मेरे रेगुलर यूजेस, रेगुलर एक्सपेंस के लिए मैं उसे खर्च कर दे रही हूँ. सो सेम चीज यहाँ पे बोलिए. पहला क्या है फैक्टर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि पहला तो भाई प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद में जो पैसा आएगा वही पैसा वापस से वो एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंस हो जाता है, खर्च कर दिया जाता है. This was the let me tell you, this was the process of production. ये हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस था. एक बार वापस से मैं क्विक रिवाइज करा देती हूँ. प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है? दैट somebody is doing the productive work and in return that person is getting factor income. प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जो चीजें हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग समवेयर, मैं कहीं पे काम कर रही हूँ और उसके बदले में मुझे जो पैसा मिला दैट इज फॉर मी फैक्टर इनकम, और उस इनकम को मैंने मेरे रेगुलर डे टू डे यूज के लिए खर्च कर दिया. ओके, तो ये क्या है? पूरा प्रोडक्शन साइकिल है, प्रोसेस है. देखो मैं एक बार यहाँ पे उस चीज को और अच्छे से समझा देती हूँ. ये क्या हो रहा है? ये प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है. अब ये यहाँ पे कुछ लोगों ने तो काम किया, मींस काफी सारे लोगों ने काम किया होगा. दैट पर्सन, जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, उन्हें क्या दिया जा रहा है? उन लोगों को दिया जा रहा है फैक्टर इनकम. उन लोगों को क्या मिल रहा है? फैक्टर इनकम मिल रहा है. अब ये जो बंदा है, वही जो उनके पास जो इनकम मिली है, उस इनकम से वो गुड्स एंड सर्विसेज तो परचेज करेगा ना. अब जब वो बंदा वापस से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है, तो वो पैसा गुड्स सर्विसेज कहाँ से आ रहा है? यहीं से तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, यहीं से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है. अब ये खरीदेगा भी तो वहीं से. हम दो सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास दो सेक्टर इकोनॉमीज ही, मतलब ऐसे तो कई सारे इकोनॉमी सेक्टर्स होते हैं, बट मेन हम लोग इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 वे में पढ़ेंगे. जैसे पहला होता है हमारा हाउस होल्ड एंड सेकेंड इज फर्म. तो ये क्या है? दिस इज आवर फर्म. ये फर्म है, फर्म चीजें प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे काम कौन करेगा? ऑफ कोर्स हम लोग करेंगे. हम लोग कौन है? हाउस होल्ड से जा रहे हैं. हाउस होल्ड कैटेगरी है हमारी. हमारे यहाँ से काम कर रहे हैं और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? पेमेंट मिल रहा है.
विच इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम, पैसा मिल रहा है और उसी पैसे से मैं वापस से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रही हूँ। तो देखो पैसा क्या हुआ, घूम रहा है पैसा, हमारी इकोनॉमी में पैसा कंटिन्यू घूम रहा है। सामान इसी ने तो हमको इनकम के तौर पे पैसा दिया था ना, और वही पैसा हमने वापस उसको भेज दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने उससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया। तो ये था प्रोडक्शन का प्रोसेस, और जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता रहता है। अब जो पैसे इसके पास आए, अगेन व्हाट विल ही डू, ये वापस से क्या करेगा, वापस से उस पैसे को प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा, और ये जो साइकिल है वो चलता ही रहेगा। ये हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं कि नेशनल इनकम हम आज पढ़ने वाले हैं। तो नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट वाला कवर करेंगे, विच इज वैल्यू एडेड। बाकी के भी हैं, सिर्फ नाम देख लो। इसकी पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था इनकम मेथड, एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस वैल्यू एडेड। आज की वीडियो में हम सिर्फ वैल्यू एडेड कवर करेंगे, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा उस तरीके से। ओके, सो Can anybody tell me that what is value added? क्या आप लोगों में से जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, क्या वो बता सकता है वैल्यू एडेड क्या है? थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, जैसा इसका नाम है ना वैसा ही इसका काम है। ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि भाई वैल्यू ऐड हो रही है, किसी चीज में वैल्यू ऐड हो रही है। See, there are 3 methods to finding out the national income. अब एक चीज और मैं आपको क्लियर करूं, हमारे पास 3 मेथड्स है। 3 मेथड्स क्यों है? तो थोड़ा सा पास्ट में जाओ, और इसके पहले हम लोगों ने प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ा था। एक्चुअली उसके अंदर भी 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स या फिर मैं बोल दूं 3 स्टेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। आपका जो सर्कुलर फ्लो इनकम है ना, उसके 3 फेजेस होते हैं कि भाई हमारी जो इनकम है वो किस तरीके से मार्केट में फ्लो होती है। जो अभी मैंने यहाँ पे छोटा सा जो रफ वर्क किया था, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ओनली, उसी का एग्जांपल था। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। सो एज आई टोल्ड यू कि ये जो 3 है ना, 3 है, इनके क्यों ये 3 है उसका भी रीजन जान लो। हर बार हम लोग अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के 3 मेथड होते हैं, बट ये 3 मेथड क्यों है, कैसे 3 मेथड क्रिएट हुए, जनरेट हुए, हम सबके माइंड में ये चीज आई होगी। तो देखो हमारा टॉपिक तो हमें पता ही है, इसके अकॉर्डिंग ही जा रहा है ये सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट टाइप कौन सा था, प्रोडक्शन फेज था, है ना। अब प्रोडक्शन फेज में क्या है कि चीजें प्रोड्यूस हुई, चीजें इन द सेंस गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूस होने के बाद आ जाता है हमारा सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या है, प्रोडक्शन फेज हुआ, मींस गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, उसके बाद में क्या हुआ, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मार्केट में। यहाँ पे देख के हमें क्या पता चल रहा है कि कोई दिमाग लगाओ और फटाफट से सोचो क्या है ये। प्रोडक्शन फेज में प्रोड्यूस हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे जिसने यहाँ पे जो काम किया है ना, यहाँ पे जितने लोगों ने काम किया उनको यहाँ पे इनकम दिया जा रहा है। मतलब उन्हें क्या दिया जा रहा है, इनकम। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये इनकम वाला, यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब इनकम लोगों को दी जा रही है जो लोगों ने यहाँ पे काम किया। अब वही इनकम लेके वो लोग क्या करेंगे, सामान तो उनको भी खरीदना है ना, तो क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल फेज, जिसे मैं एक्सपेंडिचर भी बोल सकती हूं, ये मेरा आ गया एक्सपेंडिचर। ये मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे जाके खर्च कर दिया, और खर्च करके क्या ले लिया, गुड्स एंड सर्विसेज ले लिया। ये एक तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा रिवाइज हो गया। वापस से मैं बता देती हूँ, पहला था मेरा प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन मींस गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, फिर उससे क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। इनकम जनरेट हो रही है इन द सेंस जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उससे पैसा इन लोगों का बन रहा है, मींस यहाँ से जो हाउस होल्ड के लोग जो यहाँ पे काम कर रहे थे, दे आर गेटिंग वेजेस फॉर दैट वर्क। जो उन्होंने फैक्टर प्रोडक्शन यहाँ पे किया उसके बदले में उन्हें फैक्टर इनकम मिल गई।
अब उसी इनकम को लेके ये यहाँ पहुंचे कि इन्हें क्या करना है, चीजें खरीदनी होती है हमें हमारे रेगुलर डे टू डे यूज के लिए, और वही पैसा वापस से कहाँ आ गया, प्रोडक्शन फेज के पास आ गया। अब उसी पैसे से प्रोडक्शन फेज क्या करेगा, वापस से प्रोडक्शन करेगा, वापस सैलरी देगा, और ये जो पूरा साइकिल है वो चलता ही जाता है। तो हमारी जो इनकम है वो 3 जगह पे घूमती है। इसीलिए नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। शायद ये जो 3 मेथड्स क्यों होते हैं शायद अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा। आई होप कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स वगैरह क्लियर मींस पूछ सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड मेथड। सो वैल्यू एडेड मींस एडिशन। किसी एक वैल्यू में हमने और ज्यादा थोड़ी वैल्यू ऐड कर दी। अब ऐसी तो किसी भी चीज में हम ऐड नहीं कर सकते ना, हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है ऐड करने का। सो लेट्स सी, रॉ मटेरियल मींस यू आर हैविंग सम रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कैसा रॉ मटेरियल, मेरे पास लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास फार्मर है, फार्मर ने प्रोडक्शन किया वीट का, उसने क्या प्रोड्यूस किया, वीट प्रोड्यूस किया, और उसने मार्केट में सेल कर दिया 500 रुपीज का। ओके, क्या सेल कर रहा है ये, वीट सेल कर रहा है। अब वीट उसने कितने का सेल किया, 500 रुपीज का किया। ओके, अब मैं जब शॉप से क्या खरीदने जा रही हूं, मैंने परचेज किया फ्लोर। क्या परचेज किया है, फ्लोर परचेज किया है। अब फ्लोर मुझे कितने का मिला, 700 का मिल रहा है। तो वो 700 का कैसे हुआ, तो जिस बंदे ने ये 500 के, उसके पास जो वीट थे ना, उसने 500 के वीट परचेज किए थे। किसने परचेज किए थे, चक्की वाले भैया ने परचेज किए थे। ठीक है, अब उस सीधी सी बात है, वो बंदा 500 रुपए में वीट खरीद रहा है तो हमें आटा 500 में तो नहीं देगा ना। उसने इस 500 के वीट को किस में कन्वर्ट किया, उसने इसे कन्वर्ट कर दिया फ्लोर के अंदर, आटे के अंदर, एंड ही एडेड 200 रुपीज मोर। उसने उसके ऊपर 200 रुपए और ऐड कर दिए। तो अब वो ये जो आटा बनके ये मार्केट में किस भाव में जा रहा है, ये आ रहा है 700 में। तो इसके ऊपर वैल्यू ऐड हुई, कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, ये रही। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड कितना निकल के आ रहा है, 200। कितना आ रहा है, 200 उस पे वैल्यू ऐड हो रही है। आई होप कि वैल्यू एडेड का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी चीज हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, हम उस पे हमने जो खर्चा किया है वो तो लगाएंगे ही ना। अब जैसे मैंने सेकेंड हैंड कोई बाइक खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, मैं ये जरा सारा सबको जो है रब कर देती हूँ सो दैट आपको इजीली समझ आएगा। मैंने एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी, कितने में, 50,000 में। ओके, 50,000 में बाइक खरीदी, आती है ना 50,000 में पुरानी बाइक मिलती है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। 50,000 की मैंने पुरानी बाइक खरीदी। अब उसका मैंने इंजन वगैरह चेंज करवाया, थोड़ा उसमें कलरिंग वगैरह किया, तो उसके ऊपर मेरे एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज लग गए। 10,000 रुपीज मैंने उस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया। मैं उसे नाम दे देती हूँ मिसलिनियस एक्सपेंस का। अकाउंट्स में तुम लोगों ने मिसलिनियस एक्सपेंस क्या होता है सुना होगा। अब मेरी बाइक की टोटल कीमत कितनी हुई, टोटल क्या हो गया उसका 60,000। मैंने उसके ऊपर वैल्यू, कितनी वैल्यू ऐड करी, मैंने ये 10,000 उसके ऊपर वैल्यू ऐड की ना, तो ये होता है वैल्यू एडेड। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। वैल्यू एडेड मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू एडेड क्या होता है हम लोगों ने देख लिया, ये तो छोटा सा हमने एग्जाम्पल देखा, बट गवर्नमेंट नहीं, बोर्ड वाले इतने इजी से एग्जाम्पल तो हमें देंगे नहीं, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला भी देखो याद नहीं करना है, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझना है, अपने आप याद हो जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस उसने जो प्रोडक्शन किया वो कितने का किया, ठीक है, और उसमें से जो इंटरमीडिएट कंजप्शन में तो रॉ मटेरियल वगैरह जो उसने परचेज किया था वो सारी चीजें उसमें से रिमूव करनी है, तो हमें वैल्यू एडेड मिल जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं आगे और क्या लिखा है। एग्जाम्पल, ये व्हीट और फ्लोर का एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया।
अभी जस्ट हमने किया था। नाउ वैल्यू एडेड कैन बी नोन एज, वैल्यू एडेड का एक और नाम होता है इस, जैसे कि हर एक इंसान के कई सारे नाम होते हैं। अब जैसे मुझे अलग अलग नाम से सभी बुलाते हैं, तो वैसे ही हमारे इकोनॉमिक्स में भी कई सारे नाम चीजों को दिए हुए। जैसे डेप्रिसिएशन का क्या था, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है। अब वैल्यू एडेड का दूसरा नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, मींस मार्केट प्राइस। इतना समझ आया? देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का हमने एक फॉर्मूला अभी जस्ट 2 सेकंड पहले देखा था कि वैल्यू एडेड को मैं सिर्फ VA लिख दे रही हूँ, VA का वैल्यू आउटपुट को मैंने VO लिखा माइनस IC, IC मीन्स था इंटरमीडिएट कंजप्शन। इतना सा फॉर्मूला था, बट व्हाट डू यू थिंक, क्या सिर्फ इतना सा ही दिया होता है? बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ इतना सा पूछेगा और उसके लिए हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे? नो वे। क्या अलग टॉपिक, क्या वो करेंगे? हमें ये नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, क्योंकि इनके भी अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। सो वी हैव टू सी दैट फॉर्मूलाज। अब हम लोग वो फॉर्मूलाज देखेंगे। वैल्यू एडेड अभी जो मैंने यहां लिखा था। नाउ इफ आई टॉक की वैल्यू आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ इसके लिए आपको दिया होगा कि आप वैल्यू आउटपुट फाइंड कर सकते हो। जैसे कि ये रहा हमारा फॉर्मूला। वैल्यू आउटपुट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया तो सेल्स दिया होगा, सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक दिया है तो ठीक है, बट अगर सेल्स ही क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? सेल्स का भी फॉर्मूला आता है। सेल्स का तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की है और कितने की मींस कितना उसका पैसा है, मींस प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दो, आपको सेल्स मिल गया। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम अगर चेंजेस इन स्टॉक डायरेक्टली नहीं दिया हो तो कुछ नहीं, उसका भी एक फॉर्मूला आता है। चेंजेस इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो, आपको चेंजेस इन स्टॉक मिल जाएगा। अब सेल्स का ना एक और फॉर्मूला होता है। एक तो पहला तो दिया ही है कि क्वांटिटी इनटू प्राइस, बट अगर क्वांटिटी नहीं दिया है, प्राइस नहीं दिया है, तो आपको हर तरीके से सॉल्यूशन आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैम ने तो कहा था कि सेल्स नहीं दिया तो क्वांटिटी दिया होगा, प्राइस दिया होगा, बट यहाँ कुछ नहीं दिया तो अब हम सेल्स कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो जब ये सारी चीजें नहीं दी होंगी तो आपको दिया होगा जैसे कि डोमेस्टिक सेल्स करके एक वर्ड दिया होगा, उसे ऐड कर देना। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट सेल्स दिया होगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा। आया, इतना क्लियर हुआ? आपको ये दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको टोटल सेल्स मिल जाएगा। एंड चेंजेस इन स्टॉक का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब इसका जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज आपकी नोट्स बनाने के लिए इजी रहेंगे। एंड कभी भी आप मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड कर रहे हो, तो प्लीज आप अपने साथ नोटबुक और पेन या पेंसिल जरूर से लेके बैठना, बिकॉज सारी चीजें तुरंत फटाफट नोट करते जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। मैंने कहा कि जब आपको सेल्स बोला है, दिया मींस फाइंड आउट करना है, तो हमने ये कर दिया। बट कई बार कंफ्यूजन के लिए क्या दिया रहता है, टोटल सेल्स आपको दे दिया होगा क्वेश्चन में। टोटल सेल्स के साथ साथ डोमेस्टिक सेल्स भी दिया है, एक्सपोर्ट भी दिया है। उस टाइम पे क्या करोगे, इनको ऐड करोगे? नो। ध्यान रखना, अगर टोटल सेल्स वर्ड दिया है आपको या सिर्फ सेल्स ही दे दिया हो, सिर्फ सिंगल सा सेल्स दे दिया है और साथ में डोमेस्टिक सेल भी दिया है, तो उसे आपको ऐड नहीं करना है। मींस अगर आपको टोटल सेल वर्ड दिया है या सिर्फ सेल्स दिया है तो वही आपका सेल्स है। डोमेस्टिक सेल बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, हमें यही समझना है, ओके। अगर सेल्स नहीं दिया है तो हमें इस तरीके से फाइंड करना है, बट अगर तीनों चीजें दी है तो जो सेल्स के जो नंबर्स दिए होंगे ना, वही हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। दैट इज क्योंकि हमें कंफ्यूज करने के लिए वो सारी चीजें की जाती हैं। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नाउ लेट्स गो अहेड। इंटरमीडिएट कंजप्शन, अभी हम लोगों ने देख लिया कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट किस तरीके से निकलता है, उसके सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने देख लिए। अब देखा जाए ये IC
इंटरमीडिएट कंजप्शन, इतना सीधा साधा तो ये है नहीं कि भाई डायरेक्टली दे दिया होगा, कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन होगी, बिकॉज हमें बोर्ड के एग्जाम्स में जो भी आने वाला है वो इतना इजी तो आएगा नहीं, ऑफ कोर्स है कि कुछ ना कुछ तो उसमें दिया ही होगा। तो आईसी अगर दे दिया है, सीधा साधा बंदा होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, हम उसे ढूंढने तो जाना पड़ेगा ना। तो उससे ढूंढने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब अगर आईसी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करके दिया होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया होगा, वो आपको एज इट इज लिख देना है। उसके अलावा अगर आपको इंपोर्ट करके दिया हो, इंपोर्ट गुड्स दिया हो, तो उसे भी आपको क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है, देन यू विल गेट आईसी, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इतना क्लियर हुआ? लेट्स मूव अहेड। अभी हम लोगों ने देख लिया कि वैल्यू एडेड के क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, वैल्यू आउटपुट माइनस आईसी, वैल्यू आउटपुट के कुछ कुछ फॉर्मूलाज थे, आईसी कैसे फाइंड करेंगे वो देख लिया, सेल्स क्वेश्चन में नहीं दिया तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब ये तो देखा कि हमें करना क्या था, अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो आपको नहीं करनी है, तो ये है वो प्रिकॉशंस जो आपको वैल्यू एडेड करते टाइम आपको ध्यान रखनी है। कौन सी वो चीजें हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स, अगर आपने चीजें तो हमने सॉल्व कर ली है ना, बट अब क्योंकि देखो आईसी इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑलरेडी दिया है, हमने वैल्यू एडेड सारा सब कुछ फाइंड कर ही लिया है। अब अगर इस तरीके से कुछ दिया हो ना, इंटरमीडिएट गुड्स पूछा जाए आपको क्वेश्चन में कि ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, ये ऑलरेडी फाइनल गुड्स में जो हम आईसी लेते हैं ना, उसके अंदर ये ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड ही रहता है, कुछ इसमें अलग से हमें इंक्लूड नहीं करना। अगर हमने इंक्लूड किया तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक ही चीज की दो बार काउंटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। नाउ सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, एक कार थी जो मैंने 5 लाख में खरीदी, ओके, ये न्यू कार थी, इतनी सस्ती तो नहीं आती है वैसे, न्यू कार थी जो मैंने 5 लाख में खरीदी। अब मैंने उस कार को किसी बंदे को सेल कर दिया 7 लाख में। अब जब ये वाली कार की नेशनल इनकम में तो ऐड हुई थी, है ना, अब ये मैंने इस बंदे को सेल करी तो ये नहीं होगी, क्योंकि अब सेकेंड हैंड चीजों को मैं इतने में नहीं सेल करूंगी ना, सेकेंड हैंड जा रहा है, 3 लाख में सेल किया, सेकेंड हैंड तो वैसे भी चीजें सस्ती बिकती है ना, 5 लाख में खरीदी थी, 3 लाख में सेल कर दी, तो दोनों वैल्यूज कभी ऐड नहीं होगी। कोई भी चीज की सेकेंड हैंड अगर हम सेल कर रहे हैं तो वर्ड दिया होगा, अगर सिर्फ सेल्स दिया इट मींस कि वो ओरिजिनल प्योरली सेल है, अगर सेकेंड हैंड नाम दे दिया तो उसे इंक्लूड नहीं करना है, उसे भूल जाओ, इग्नोर मारो उसे, ठीक है। अब आ जाता है दूसरी क्या चीज है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। जैसे कि अब मम्मी है मेरी, वो घर पे काम कर रही है, उन्होंने मुझे प्यार से खाना खिलाया, मुझे आलू के पराठे पसंद है तो उन्होंने वो खिलाए, बहुत सारे खिलाए, पेट भर के खिलाए, साथ में बटर लगाया, घी लगाया, तो क्या वो मुझसे पैसे लेंगी उस चीज के? क्या मैं उन्हें पैसे दूंगी? क्या वो सुबह से शाम तक अगर घर में काम कर रही है तो क्या वो हमसे पैसे चार्ज कर रही हैं? नो, बिकॉज वो क्या है, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए वर्क कर रही हैं। हाँ, अगर वो यही टेस्टी आलू के पराठे किसी होटल में जाके बनाएगी, एट दैट टाइम शी विल गेट मनी, तब उन्हें उसके लिए पैसा मिलेगा, क्योंकि वो सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं बना रही है, वो एज अ हाउसवाइफ नहीं बना रही है, वो कहीं जाके प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रही है, जिसके बदले में उसे फैक्टर इनकम मिल रहा है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें आज के लेक्चर में अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है और कौन सी नहीं करनी है। कोई गार्डनिंग है, मैं मेरे खुद के घर में गार्डनिंग, जो मेरा गार्डन है, गार्डन में मैं पानी डाल रही हूँ, तो मुझे थोड़ी कोई पैसे देने वाला है, या मैं मेरे घर वालों से उसका पैसा चार्ज करूंगी कि भाई मैंने पानी डाला मुझे पैसे दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर कोई बंदा एज अ माली काम कर रहा है, एज अ गार्डनर काम कर रहा है, एट दैट टाइम ही विल गेट मनी फॉर दैट वर्क, उसे पैसा मिलेगा, है ना। तो ये होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करना, उसके बदले में उसे फैक्टर इनकम मिलना, और ये चीज है कि भाई वो सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, इनको पैसा नहीं मिलेगा, और वो चीजें हम वैल्यू एडेड नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो ये था हमारा वैल्यू एडेड। अब इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या टॉपिक्स हमें आज कवर करने हैं। सो
देखो अब हम लोगों ने देख लिया कि भाई वैल्यू एडेड की थियरी आज हमने कवर कर ली है ना। थियरी इन द सेंस कि अगर आपको प्रैक्टिकल को, वैसे तो देखो एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, 99.9% प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, बट बाय चांस कुछ एक आध थ्योरी भी पूछ ली कि व्हाट इज वैल्यू एडेड, तो जो इतना सब कुछ जो हमने रामायण बोली ना वो सारी की सारी लिख देना, उसमें कुछ अलग से अब तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ वी ऑल नो कि उसके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन सी एक्सक्लूड होती हैं। ओके, सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि अब हमने वैल्यू एडेड तो फिनिश कर लिया, तो दूसरा मेथड करने से पहले उसके कुछ एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए, ताकि आज के आज आप लोग वैल्यू एडेड के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आज आप लोग सॉल्व कर पाओगे, और ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, है ना। तो चलो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सी नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या चीजें यहाँ पे दी हुई है देखो। अब ट्रिक्स है हर क्वेश्चन में, एक चीज का ध्यान रखना, जैसा मैं यहाँ करा रही हूँ ऐसा तो एग्जाम में तो पूछा जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बोर्ड वाले पूछते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको दो फॉर्म दिए हुए हैं, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, दो की आपको वैल्यू एडेड फाइंड करनी, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब कल हमने किया था, कल इन द सेंस इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, शॉर्ट ट्रिक्स इसकी देखी थी कि किस तरीके से फॉर्मूलाज बना के हम इन्हें सॉल्व करते हैं। देन दूसरा था हमारा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, हमें ये चीजें यहाँ पे फाइंड करनी है। पहले में क्या है, ये मेरा है वैल्यू एडेड, ये दोनों के फाइंड करने, ए का भी करना है बी का भी करना है। तो कैसे करेंगे, इजी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लो क्या क्या दिया है मुझे, फर्म बी का सेल्स दिया है, ए का सेल्स दिया है, सेल बाय फर्म बी टू द हाउस होल्ड, चेंजेस इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग परचेज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड सेल्स बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। तो 2 मिनट के लिए ही आप लोग एक बार क्वेश्चन अच्छे से चेक कर लो। फॉर्म ए से स्टार्ट करते हैं, फॉर्म ए। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, VO माइनस IC, यही था हमारा फॉर्मूला। VO का भी एक फॉर्मूला होता है, VO का क्या था, सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक, ये था हमारा फॉर्मूला, राइट, यही था ना। अब चेक करते हैं कि फर्म ए की सेल्स कितनी कितनी दी हुई है। पहला तो ये रहा सेल्स बाय फर्म ए, देन सेल्स बाय फर्म ए, मतलब ये रहा मेरा 500, ये मैं यहां लिख दूं, प्लस और भी कुछ सेल्स दिया है, जरूरी नहीं है, मैंने कहा था कि सेल्स एक ही बार दिया हो ऐसा जरूरी नहीं है, और भी कहीं दिया होगा। सेल्स बाय फर्म ए हो गया, देन फिर और क्या चीजें आ रही है, और कुछ नहीं है, तो सेल्स डायरेक्टली दे दिया है। तो अब दूसरा हमारा है चेंजेस इन स्टॉक, चेंजेस इन स्टॉक ए का ही लेना, बी का मत ले लेना। ए का क्या है 20 प्लस होगा, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा यहाँ से वैल्यू आउटपुट, इसको कर दो प्लस, कितना हुआ 520 हुआ, ये क्या मिला मुझे, वैल्यू आउटपुट मिला, आउटपुट मिल गया। आईसी ऑलरेडी देखो मुझे क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है, ये रहा, मैं इसको डायरेक्टली क्या करूंगी, मेरे फॉर्मूला में डाल दूं, VO माइनस IC, VO हमने कितना फाइंड आउट किया अभी जस्ट 520 फाइंड आउट किया, माइनस IC कितना दिया हुआ है 320 दिया है, 320, तो कितना आएगा वैल्यू आउटपुट, वैल्यू एडेड कितना आया देखो 200 रुपीज आ रहा है आप लोगों का। कैलकुलेशन आप लोगों को भी साथ में करते रहनी है, जरा चेक कर लो। ओके, तो इतना हमारा राइट है, जगह नहीं है इसीलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसे रब कर देने वाली हूँ अभी। आंसर हम यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, वैल्यू एडेड का कितना आया था हमारा, वैल्यू एडेड ए का था हमारा 200, बिकॉज लास्ट में हमें इजी रहेगा करने के लिए। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं फर्म बी का। सेल्स मेरा यहाँ पे पहले कितना आ रहा था, सेल्स नहीं सॉरी, फर्म ए का 200 आ रहा था ना वैल्यू एडेड। अब स्टार्ट कर रही हूं मैं फर्म बी का, तो फर्म बी का वापस से मैं वही फॉर्मूला लिख लेते हैं,
वैल्यू आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू आउटपुट का फॉर्मूला क्या था? सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक, यही था फॉर्मूला। सेल्स बाय फर्म बी टू द जनरल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे मेरे पास तो ज्यादा जगह नहीं है, बट आप लोग जब नोटबुक में करोगे ना तो ये सारी चीजें लिखनी है। सेल्स में डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिखोगे, जैसे पहला क्या है, सेल्स बाय फर्म बी, तो ये आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, सेल्स बाय फर्म बी टू द गवर्नमेंट, ठीक है, वो प्लस किया। फिर उसके बाद में सेल्स बाय फर्म बी टू द हाउस होल्ड, मैं अभी सिर्फ यहाँ पे हाउस होल्ड लिख देती हूँ। आपको ऐसा शॉर्टकट्स यूज नहीं करने, आपको पूरा का पूरा लिखना है। जगह जा रही है तो जाने देना, मेरे पास बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, ओके, नहीं तो मेरी कॉपी करना स्टार्ट कर दोगे। ये दो चीजें सेल्स दी हुई है, और क्या दिया हुआ है सेल्स में, और कुछ है, गवर्नमेंट की सेल्स हो गई, हाउस होल्ड को सेल्स दे दिया, ठीक है, इतना ही है, प्लस चेंजेस इन स्टॉक। तो चेंजेस इन स्टॉक ऑलरेडी लिखा है हमने, तो मैं इसको यहाँ पे अब डायरेक्टली क्या कर देती हूँ, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं, ओके। तो चलो, पहला क्या था, सेल्स बाय गवर्नमेंट का 100 दिया हुआ था, इसके बाद में सेल्स टू हाउस होल्ड मेरा 350 था, फिर प्लस चेंजेस इन स्टॉक। अब चेंजेस इन स्टॉक के अंदर देखो, डायरेक्टली नहीं दिया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना पड़ेगा। फॉर्मूला पता है ना, चेंजेस इन स्टॉक का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। तो क्लोजिंग कितना है मेरा, ब्रैकेट में डाल दो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मतलब 40 माइनस 30 हो गया इतना। अब इसे फटाफट से सॉल्व करो और बताओ वैल्यू आउटपुट कितना आ रहा है, फटाफट विद इन अ सेकेंड। ओके, सो कैलकुलेट किया आप लोगों ने, कितना आ रहा है, 460 रुपीज करोड़, इतना आ रहा है। ये मेरा क्या मिला, मुझे वैल्यू आउटपुट मिला है। अब इसके बाद फाइंड क्या करना था, आउटपुट तो हमारी जर्नी नहीं थी ना, इसके पास पहुंच के हमें यहां तक जाना था। तो VA वापस से मैं लिख देती हूँ एक बार, VO माइनस IC, VO मुझे कितना मिला, 460 मिला, माइनस IC मीन्स इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब होता है परचेजिंग। तो परचेज B कहां से कितना परचेज कर रहा है, फटाफट से चेक करो। सेल्स बाय फर्म A ओपनिंग हो गया, परचेज बाय फर्म A दिया हुआ है, ये रहा सेल्स बाय फर्म A टू B। ये देखो, सेल्स इस तरीके से कंफ्यूजन के लिए दिया हो सकता है क्वेश्चन में, सेल्स बाय फर्म A टू B, मतलब A ने B को सेल किया था, तो सेल A के लिए तो वो सेलिंग हुआ ना, पर B के लिए वो क्या हुआ, परचेज हुआ। तो माइनस 200 मैं कर दूंगी, बिकॉज वही हमारे लिए IC हो जाएगा। ये यहां से माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका आंसर, फटाफट से कैलकुलेट करो। 260 आया, यहाँ पे मेरा वैल्यू एडेड मिल गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। फिनिश इन द सेंस कि पहले A का मेरा 200 था, B का मेरा कितना आया 260। अभी कहां तक पूछा था, हम लोगों ने वैल्यू एडेड फाइंड कर लिया। मैं यहां लिख देती हूँ, एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा इसको रब कर रही हूँ बिकॉज। सो फर्म A एंड B का हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू एडेड। नाउ द सेकंड वन इज GDP। GDP मींस जो ये दोनों के जो हमने वैल्यू एडेड निकाले हैं ना, इन दोनों को ही हमें प्लस कर देना है। मींस वैल्यू एडेड ऑफ A प्लस वैल्यू एडेड ऑफ B, इन दोनों को प्लस करना है। मींस 200 प्लस 260 दैट विल बी योर 460। तो 460 मेरा क्या आ गया है, क्या बोला है उन्होंने, GDP एट MP, मतलब मेरा सेकंड स्टेप भी हो गया डन, ठीक है। यहाँ पे मेरा सेकंड स्टेप हो गया, इसका क्लिक ले लिया आप लोगों ने। हम लोगों को A एंड B का वैल्यू एडेड हम लोगों ने देख लिया। सेकंड था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP मिल गया। अब इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग फॉर्मूला खुद बनाते हैं ना, तो क्या फाइंड करने को बोला है, थर्ड थिंग है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मींस नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना, सो देख लेते हैं। जो दिया है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है, और जो फाइंड करना है उसे नीचे लिख रहे हैं। ये हमारा रफ वर्क है। अब ग्रॉस से मैं नेट पे आ रही हूं, मतलब क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। डोमेस्टिक वैल्यू से क्या करना है,
ये तो हमारा सेम ही है, डोमेस्टिक वैल्यू इन द सेंस हमने वैल्यू एडेड को ही तो प्लस किया था, तो वहां कुछ नहीं करना। अब आ जाते हैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, एमपी से फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस में हमारे सारे टैक्सेस इंक्लूड रहते हैं, तो हमें उसे हटा देना है। मतलब मैं क्या करूंगी, माइनस एनआईटी। अब देखो ये सारी चीजें हमने इसके जो पहले लेक्चर में सीखी थी ना कि फॉर्मूलाज कैसे बिल्ड करने हैं, ये वही है। अब ये तो मुझे पता नहीं, वही हम लोग फाइंड कर रहे हैं। जीडीपी मेरा 460 था, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या है, देखो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही मेरा डेप्रिसिएशन है, माइनस एनआईटी। एनआईटी मींस टैक्सेस दिए होंगे, देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ दी फर्म्स, माइनस 75। ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये मेरा आया 265 करोड़। ये मेरा है फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब इस तरीके से ही आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। फर्स्ट हम लोगों ने वैल्यू एडेड फाइंड कर लिया फॉर्मूला डाल के। अब ग्रॉस डोमेस्टिक मींस वैल्यू एडेड जितने भी निकाले हैं ना वो सभी को प्लस कर दो, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक की हेल्प से ही हम लोगों ने नेट वैल्यू एडेड भी फाइंड कर लिया। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आप इसके बैक में जाके इसका बाकी का भी सॉल्यूशन चेक कर लेना और पूरा अच्छे से नोट में लिखना। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। आज के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय एवरीवन, टेक केयर।